हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 16 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखते हैं क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। वीकली रीडिंग्स में जनरल रीडिंग्स होती हैं। आप इन जनरल रीडिंग्स को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। एक्यूरेसी के लिए बहरहाल पर्सनल रीडिंग को ही प्रेफर करें। तो स्टार्ट लेते हैं जेमिनी लोगों से। लेट्स सी कि क्या मामलात हैं। मंडे का दिन 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। चीज़ें काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं और ये 10 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है, 1 साल का टाइम पीरियड हो सकता है और आपने शायद वर्स देखा हो इस दौरान। एटलीस्ट जिनके लिए ये मैसेज है उनके लिए ज़रूर ये बात है कि वर्स देखा हो। ये वर्स हेल्थ इश्यूज़ में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, सब में इकट्ठे भी हो सकता है। तो ये जो है ना अब एंड होने जा रहा है, क्योंकि 10 का नंबर जो है वो हमें नई बिगनिंग की तरफ भी पॉइंट आउट करता है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। चीज़ों में कहीं ना कहीं सुधार आने की तवक्को है। ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी का कोई एक मामला जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया हो, लेकिन किसी दूसरी जगह पे आप का ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी के मामलात तो बहुत ख़राब चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पर्सन एंटर हो रहा है लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है और फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है। सो अनदर 9 इज़ हेयर। ऐसा भी हो सकता है, अगर हम इन सब कार्ड्स को इकट्ठे देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़िंदगी पिछले 10 महीने से बहुत मुश्किल है और तकरीबन 1 हफ़्ता 1 महीना ऐसा हो सकता है जो कि स्टिल अभी आपकी स्ट्रगल जो है वो बाकी है। और अगर आपको ये लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और आप हिम्मत हार रहे हैं, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि नहीं, इट्स गोइंग टू बी ओवर वेरी सून। तो वो परेशान नहीं हो, जो भी मसाइल हैं उनके साथ लड़ते रहें, चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सेटल हो जाएंगी। और फिर उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये दिन ऐसा होगा थर्सडे का जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मामलात आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेशन हो रही है किसी एक पर्टिकुलर मामले के ऊपर या ओवरऑल। ट्रैवलिंग हो सकती है, ये भी हो सकता है कोई शख्स आपसे मिलने के लिए आ रहा है या आप किसी काम के सिलसिले में या किसी मुलाकात के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं और चीज़ें जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। फ्राइडे का दिन अलबत्ता गुड न्यूज़ के साथ है। सन का कार्ड है। वीनस अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर चुका होगा और डेफिनेटली ये आपके लिए कोई ना कोई अच्छी ख़बर, कोई ना कोई ऐसी बात जो कि एनर्जी को बूस्ट कर दे, ऐसी कोई बात लेकर आ रहा है। और फिर उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ यू कैन सी कि ग्रोथ कहीं ना कहीं हो रही है। वो जो स्ट्रगल आप पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ग्रोथ का फैक्टर या स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो बनना शुरू हो रहा है। और फिर एम्प्रेस का कार्ड है। ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपको होप दे रहा है, या आपकी अपनी मदर भी हो सकती हैं, आपके बच्चों की मदर हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन मेल और फीमेल हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा आइडिया जिसके पास है और नर्चरिंग जिसके पास है। ये ना सिर्फ आइडिया देते हैं बल्कि आपको मोटिवेट भी करते हैं। तो ये 2 कार्ड्स जो हैं, एम्प्रेस का कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मुझे लगता है कि ये कोई पर्सन है जो कि जेमिनी लोगों की लाइफ के अंदर जो है वो है और शायद ये पर्सन अभी तक हिडन है और अब जो है ये इसकी प्रेजेंस जो है वो रिवील होगी, या इनके इमोशंस अभी तक हिडन है और अब ये अपने आप को सामने लेकर आएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं और लिब्रा लोगों के लिए देखते हैं कि इस वीक में क्या है। 16 सितंबर से ये हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी क्या सूरत हाल रहेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और आप इस काम की वजह से उन सब नेगेटिव बातों को पीछे छोड़ रहे हैं और अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ है, काम में बिज़ी किया हुआ है, लोगों के साथ इंटरेक्शन में बिज़ी किया हुआ है, अपने आप को आगे लेके जाना है, उस हवाले से प्लानिंग में बिज़ी किया हुआ है। सो
काफ़ी ज़्यादा कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको एक स्टेबल साइड के ऊपर लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कोई एयर साइन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, ये आप खुद भी हो सकते हैं। ये कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपको मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के हवाले से। अगर आपको किसी किस्म की लीगल एडवाइस की ज़रूरत है या अगर आपके कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चीज़ें बहरहाल जैसे मैंने कहा कि वीनस जो है वो अपने साइन चेंज करेगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स एक बहुत पेनफुल सूरत हाल या बहुत डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल में से आप बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है, ये भी हो सकता है कि ये कोई पर्सन ऐसा हो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ 10 ऑफ कप्स है। ये जब भी 10 के कार्ड्स आते हैं, 2 कार्ड्स आते हैं, 3 कार्ड्स आते हैं, ये हमें बताते हैं कि ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है और ये तब्दीली वो है जो पॉजिटिव है। नेगेटिव भी होती है लेकिन ये तब्दीली वो है जो कि पॉजिटिव है। और आप इस जो तब्दीली आ रही है इसमें पॉजिटिव साइड के ऊपर हैं। जस्टिस का कार्ड है आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस 2 कार्ड्स ऐसे हैं, अगर आपका कोई लीगल मसला है वो आपकी फ़ेवर में होगा। अगर आपको पिछले कुछ अरसे में किसी ने तंग किया है, हर्ट किया है, परेशानी रही है, वो ख़त्म होने जा रही है। अगर आपने परेशानियों का मुकाबला हौसले और हिम्मत से किया है तो कुदरत आपको बेनिफिट देगी इसका। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं आपके सामने जो कि अब आप मैनेज कर रहे हैं। ये होम और वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है। ये ग्रोथ का फैक्टर यहाँ पर भी शो हो रहा है कि आप एक स्टेज से अगली स्टेज में एंटर हो रहे हैं। लाइफ जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और फिर मून का कार्ड है, आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जो कि किसी के लिए हो सकते हैं, ठीक है, या आपने उनको फॉर द टाइम बिंग सप्रेस किया हुआ है। कुछ ना कुछ फ़ियर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको लड़ने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा सूरत हाल में तब्दीली तो आ रही होती है लेकिन हम पिछले हालात की वजह से छोटी छोटी बातों के ऊपर अभी भी परेशान हो रहे होते हैं। हमारा फेथ थोड़ा सा ज़रा शेकी हुआ होता है। तो ऐसी कोई बात परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि संडे वाले दिन आपको कोई बात पता चले, कोई चीज़ रिवील हो आपके सामने किसी और के बारे में। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और थर्ड एयर साइन है एक्वेरियस। देखते हैं कि 16 सितंबर से क्या मामलात हैं एक्वेरियस लोगों के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। एक से ज़्यादा जगहों पे आप इन्वॉल्व हैं। माइंड में डुअलिटी है आपके और आप कभी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, कभी दूसरी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन फ़ाइनल क्या करना चाह रहे हैं, डिसाइड क्या करना चाह रहे हैं, वो नहीं आपसे शायद किया जा रहा। आपका मेजर एम क्या होना चाहिए लाइफ में, आप कहाँ पे अपना पूरा फोकस रखना चाह रहे हैं, वो अभी शायद आपको डिसाइड करने में मुश्किल है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। नेगेटिव थिंकिंग को इंडिकेट कर रहा है। अंदर की आवाज़ें जो हैं वो, जो आपका अपना माइंड है या आपकी अपनी जो कॉन्वर्सेशन है जो कि आपकी ख़ुद के साथ है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। यू आर नॉट दैट गुड, ठीक है, कोई भी आपको क्यों पसंद करेगा, आपको क्यों ये चांस मिलेगा, क्यों आपको कोई फेवर करेगा, इस तरह की जो नेगेटिव कॉन्वर्सेशन है ना, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। वेंसडे का कार्ड अच्छा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आइदर समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, या फिर आपकी अपनी एनर्जी के अंदर कोई ना कोई चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है और कोई नई एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही है, कोई नया आइडिया डेवलप हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग के हवाले से कोई फ़ैसला लें, मतलब कहीं पे ट्रैवल करना है, छोटा ट्रैवल ही क्यों ना हो, और ये चीज़ जो है आपका मूड को चेंज करने का बायस बने। ये भी हो सकता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि
आपको कोई ऐसी बात पता चले जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कर देने वाली हो। आप में से कुछ लोगों की प्रमोशन भी हो सकती है, इंक्रीमेंट लग सकती है, इस तरह की कोई बात भी हो सकती है। एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये आपको यहाँ पे मौका दे रही है ये एनर्जी कि फ्राइडे वाले दिन आप चीज़ों के ऊपर गौर करें। पास्ट में क्या हुआ, आगे क्या करना है, आपने पहले क्या किया था, अब क्या करना है, ठीक है। और ये कार्ड की मौजूदगी हमें ये बताती है कि आप बहुत मतलब अब की बार आप अपने माइंड को, मंकी माइंड को चुप करा के आप अपनी सिक्स सेंस को एक्टिव करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं विद दिस कार्ड। एम्प्रेस यहाँ पे मौजूद है। हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हों। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि सैटरडे का दिन अपनी मदर के लिए आप स्पेंड करें, उनके साथ टाइम गुजारें। ये भी हो सकता है कि ये कोई पर्सन आपके सामने आए जो कि आपको फर्दर मोटिवेट कर रहा हो। और फिर टेम्परेंस है, अगर आप इस पर्सन के साथ इन कांटेक्ट होना चाहते हैं, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट यू वांट टू मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन, या आप इनके साथ कोई रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी अभी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस समवट सेम ही फीलिंग है इसकी, सवाए इसके कि वो माइनर है, ये मेजर है। और आप अपनी बातों को, अपने ख़्यालों को, अपनी थॉट्स को बस जगल कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहरहाल आपसे ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल के ऊपर मौजूद है। और आप कंफ्यूज हैं, शायद अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि ये पर्सन क्यों आपको लिफ्ट करवाएगा, एक ये भी बात हो सकती है। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइन के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।